हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक रियलिटी शो BTS इन द सून को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस, इस रियलिटी शो में हम सब के फेवरेट BTS मेंबर्स को वेकेशन पर एक इंतहाई खूबसूरत जगह पर ले जाते हैं। सरसब्ज पहाड़ों और रिवर के दरमियान में एक कंफर्टेबल हॉलिडे डेस्टिनेशन पर वो लोग रहते हैं। जाने से पहले उन सबको बिठाकर उनसे डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या किया जाए या क्या क्या प्लानिंग है वहाँ के बारे में। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, डिस्कशन के दौरान यहाँ पर जिन खाने के लिए फरमाइश करता है कि फिश से भरा हुआ एक टैंक हो, ग्रिलिंग और फिले वो खुद पकाएंगे। फिर वो उनसे स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछते हैं कि क्या क्या तैयार किया जाए। कोई टेबल टेनिस की फरमाइश करता है तो कोई बॉक्सिंग बैग की। फिर बातों बातों में जिन कहता है कि मेरे लिए रोज़ाना का एक न्यू आउटफिट तैयार करा लें। फिर उसे पता चलता है कि कपड़े तो अपने लेकर जाने हैं, तो वो हंसने लगता है। इसी तरह सारे लोग डिस्कशन करते रहते हैं। सुगा को कैनवस चाहिए था पेंटिंग करने के लिए, पेंटिंग ही उसकी हॉबी है। फिर एक दिन वो दिन आ जाता है जब सारे लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह सुबह जिमिन, वी और जे हॉप एक गाड़ी में बैठते हैं। सामान रखते हुए गाड़ी में वो उसकी ऑटोमेटिक सीटों वाली टेक्नोलॉजी देखकर बहुत खुश नज़र आते हैं। दूसरी गाड़ी में RM और जंगकुक बैठते हैं। जंगकुक का बैग बहुत हैवी होता है और उसे बहुत मुश्किल से उठा के रखता है, जबकि सुगा और जिन तीसरी गाड़ी में बैठते हैं। उन लोगों की तीनों गाड़ियाँ वॉकी टॉकी से कनेक्ट थी और वो वॉकी टॉकी चेक करते हुए शरारतें भी करते हैं। फिर तीनों गाड़ियाँ रवाना हो जाती हैं। जंगकुक को फिक्र थी कि कहीं मेरा गिटार ना टूट जाए, जबकि RM मज़े से बैठा रहा। उसको कोई परवाह नहीं थी, गिटार टूटता है तो टूटता रहे। फिर दूसरी गाड़ी में हम देखते हैं कि जिनसे रास्ते में चलाने के लिए कोई गाना ही नहीं सेलेक्ट हो रहा होता, जबकि जे हॉप और वी गाड़ी में लगे गाने पर खूब डांस करते हैं। जंगकुक पिछली गाड़ी में से उनको देखता है और RM को कहता है कि देखो आगे वाले कितना मज़ा कर रहे हैं। जे हॉप हाथ हिला के जंगकुक को ड्राइविंग करते हुए तंग करता है। आगे से जंगकुक भी उसको जवाब देता है। फिर रास्ते में वो लोग इसी तरह मस्तियाँ करके सफ़र गुजारते हैं। फिर आगे टूल पास आता है तो सुगा का हाथ नहीं पहुंच पाता और वो गाड़ी में से लटक कर टूल करता है, तो पिछली गाड़ी में से आ रहे लोग उसे देखकर हंसते हैं। फिर जंगकुक की बारी आती है तो उसका भी हाथ नहीं पहुंचता, तो उसका भी काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है। रास्ते में RM और जंगकुक मिलकर एक नए गाने के लिए लिरिक्स भी बनाते हैं। इतने में वो पहाड़ों के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जिनको तो यहाँ पर भी बस अपने फिशिंग टैंक का ख्याल आता रहता है। फाइनली वो लोग अपनी हॉलीडे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। सारे लोग घर और जगह देखकर बहुत खुश होते हैं। जे हॉप वहाँ पर पिक्स बनाने लगता है। हॉलीडे डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत होती है और हर तरह की सहूलियात भी होती हैं। वहाँ पर एक टेंट भी होता है, हॉट टब भी, और सुगा की फरमाइश पर वहाँ पर पेंटिंग के लिए एक बहुत बड़ा कैनवस भी लगा होता है। वहाँ पर मेंबर्स के लिए एक बोट भी थी। वहाँ मेन हाउस के बाहर बोर्ड पर सारों की डेली रूटीन भी लिखी हुई थी। फिर वो लोग मिलकर हर जगह घूमते फिरते हैं और मेन हाउस का टूर करते हैं। वहाँ पर उनकी इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। जिमिन एक हैट पहनकर बहुत क्यूट लगता है। वहाँ पे सारे मेंबर्स घर में लगे मूविंग कैमरास को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और जंगकुक कैमरा के साथ शरारतें करके कैमरा को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक पियानो भी होता है और जिमिन रोज़ाना 30 मिनट्स पियानो प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। फिर पंचिंग बैग पे जंगकुक बैग को पंच करता है, जबकि जिमिन जंगकुक को, और जंगकुक वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। उस हॉलीडे डेस्टिनेशन पर एक छोटा सा वेजिटेबल्स का गार्डन्स भी होता है BTS मेंबर्स के लिए स्पेशल। फाइनली जिन को अपना फिश टैंक नज़र आ ही जाता है और वो सारे मेंबर्स एक्वेरियम को देखकर बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं। फिर वो लोग अपर हाउस जाते हैं। अपर हाउस में इंटरनेट कैफ़े, गेमिंग रूम और हर तरह की ड्रिंक्स अवेलेबल थी। जिन और वी ने कंप्यूटर गेम्स की फरमाइश की थी। यहाँ पर जिमिन सोचता है कि मैं और सुगा सारी रात गेम्स खेल खेल कर यहीं सो जाया करेंगे। सुगा बाद में कैंपर वैन देखता है तो वहीं पर सोने का फैसला कर लेता है। फिर वो सारे ग्राउंड में जाकर कोई ना कोई खेल स्टार्ट कर देते हैं, जबकि सुगा और जिन पेरेंट्स की तरह बैठकर बाकी सारों को खेलता देखते रहते हैं।
फिर वो सारों को बुलाते हैं। यहाँ पर सुगा कहता है कि अगर किचन कोई और साफ़ करे तो मैं तुम सब लोगों के लिए कुकिंग करूँगा। फिर वो सारे लोग खाना खाने आ जाते हैं। फिर वो लोग ग्रिलिंग की तैयारी करते हैं। 2 लोग कुकिंग करने में लग जाते हैं, बाकी के सारे लोग खेलने चले जाते हैं। जिमिन वहाँ पर सेल्फी लेता हुआ बहुत क्यूट लगता है, जबकि RM और जिन टेबल टेनिस खोलने की कोशिश करने में काफ़ी स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। जिमिन वहाँ पर ऐसे चल रहा होता है कि जैसे वो हमेशा से इसी घर में रहता हो। फिर जिमिन भी उनके पास आ जाता है और उन दोनों की टेबल टेनिस सेट करने में हेल्प करता है। जिन और RM गेम स्टार्ट कर देते हैं। जिन से जब शूट मिस हो जाता है तो वो हवा पर ब्लेम कर देता है कि हवा चल रही है, इसकी वजह से मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा। दूसरी तरफ जंगकुक पूरी मेहनत से नूडल्स बना रहा होता है, जबकि टेबल टेनिस की गेम में जिन RM से गेम जीत जाता है और फिर जिमिन और जिन गेम खेलने लगते हैं, जबकि RM खड़ा होकर देखता है। जिमिन को खेलते हुए काफ़ी मुश्किल पेश आती है और इतने में वी और जे होप अपने बैग्स लेकर आ जाते हैं। फाइनली जिन आसानी से जीत जाता है और वह खुद को टेबल टेनिस मास्टर कहता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने बनाए हुए नूडल्स को टेस्ट करता है, जबकि सुगा सबके लिए मीट ग्रिल करता है। जब खाना तैयार हो जाता है तो सारे लोगों को बुला लिया जाता है। सब लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना सबको बहुत पसंद आता है और वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं, नेचर में बैठ के अपना खाना इंजॉय करते हैं और सारे लोग सुगा और जंगकुक की कुकिंग की तारीफ़ करते हैं। खाना खाने के साथ साथ वो लोग डिनर के लिए भी प्लान बनाते हैं। जंगकुक हैरान होता है कि उन लोगों ने नूडल्स के 10 पैकेट ख़त्म कर लिए हैं। फिर वहाँ पर वी RM को चैलेंज करता है कि अगर टेबल टेनिस में मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूँगा, लेकिन RM कोई जवाब नहीं देता। फिर सारे लोग बर्तन समेटने में लग जाते हैं, जबकि फ्लोटिंग हाउस पर जंगकुक अपनी गिटार के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है, जबकि वी किचन में खड़ा बर्तन धो रहा होता है। सारे लोग भाग भाग कर कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, जबकि RM सारों की हेल्प करने में लगा होता है। उधर जे होप जिमिन को उसकी ड्रेसिंग की वजह से दादी अम्मा कह के छेड़ता है। जिन सारी ग्रोसरीज लेकर अंदर आ जाता है और उन्हें ऑर्गेनाइज करता है, जिनको देखकर लगता है कि जैसे वो किचन का इंचार्ज हो। फिर सुगा भी आकर उसकी हेल्प करता है। फिर जिमिन अपर हाउस में जाकर बैठकर पियानो बजाता है। वहाँ पर जे होप आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ यही एक धुन आती है, 8 साल से मैं यही धुन सुन रहा हूँ। उधर किचन में अभी तक वी के बर्तन धोने ख़त्म नहीं हुए थे। जे होप भी उसके पास आ जाता है। वो फूड वेस्ट रखने के बारे में पूछता है कि इसे कहाँ फेंके, तो वी कहता है कि इसे एयर प्योरीफायर के सामने रख दो, ऐसे स्मेल नहीं आएगी। वी के बहुत ही क्यूट आइडियाज़ थे। थोड़ी देर बाद RM आकर वी को कॉफ़ी ऑफ़र करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता। फिर जे होप उसके लिए उसका फेवरेट पीच जूस लेकर आता है और ख़ुद उसे पिलाता है। उधर जंगकुक अभी तक इस सब से बेनियाज बैठा गिटार बजा रहा होता है। जब वी डिश वॉशिंग से फारिग हो जाता है तो खुद को डिश वॉशिंग का एक्सपर्ट कहता है। जिमिन भी ड्रेस चेंज करके आ जाता है और ग्रोसरीज सेट करने में सारों की हेल्प करता है। रेफ्रिजरेटर अब बिल्कुल फुल हो गया था, लेकिन जिमिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ठोंस दूंगा। सुगा अपने रहने के लिए कैंपर वैन को चूज़ की थी, लिहाजा वो अपना बैगेज लेकर वहाँ पहुँच जाता है और बाकी सारे भी अपने लिए रूम चूज़ करने के बारे में सोचते हैं, जबकि RM और जे होप गेमिंग रूम में बैठ जाते हैं और वहाँ पर पड़े टॉयज़ और सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर सारे मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं और अपना अपना रूम सिलेक्ट करते हैं। सुगा ने कैंपर वैन चूज़ की थी। जंगकुक फ्लोटिंग हाउस पर रहना चाहता था, जबकि वी और जिमिन गेम रूम में रहेंगे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जंगकुक बहुत खराटे लेता है और सारे उसे इस बात पर बहुत तंग करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि जंगकुक सबसे छोटा मेंबर ये सब सुन के खामोशी से बैठा रहता है। बाद में जिन फ्लोट हाउस पर जाकर फिश पकड़ने की कोशिश करता है। वहाँ बहुत ही प्यारा सीन होता है, जबकि जिमिन जंगकुक को बॉक्सिंग सिखाता है। RM और जे होप अभी भी गेमिंग रूम में बैठे एक टॉय बोट तैयार करने की कोशिश में होते हैं। उधर जिनके हाथ में कोई भी फिश नहीं आई थी, वो काफ़ी देर से कोशिश करता रहता है। फिर उसकी रॉड थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो उसे लगता है कि शायद कोई फ़िश पकड़ी गई है और इतने में ही पहली एपिसोड ख़त्म हो जाती है।